नमस्कार। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं राजस्थान का इतिहास। और राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे प्रजामंडल आंदोलन। राजस्थान में प्रजामंडलों की स्थापना और उनके प्रमुख नेता और कहाँ कहाँ प्रजामंडलों की स्थापना हुई, किस कारण हुई, हम अध्ययन करेंगे। इसमें 1927 ईस्वी में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद बॉम्बे में इनकी स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष रामचंद्र दीवान रामचंद्र राव थे और उपाध्यक्ष विजय सिंह पथिक थे। राजपूताना एवं मध्य भारत के सचिव रामनारायण चौधरी। 1928 ईस्वी में राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद की प्रथम अधिवेशन अजमेर में 1931 में हुआ, जिनके अध्यक्ष रामनारायण चौधरी थे। 1928 ईस्वी के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस ने रियासतों में उत्तरदायी शासन की मांग की। इस समय इसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। 1938 ईस्वी में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस ने प्रजामंडल आंदोलन को समर्थन दिया था। हरिपुरा गुजरात के अंतर्गत आता है। कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस। 1931 जयपुर और बूंदी। 1934 में मारवाड़ और हाड़ौती। 1936 बीकानेर धौलपुर। 1938 मेवाड़ शाहपुरा अलवर भरतपुर करौली। 1939 कोटा किशनगढ़ सिरोही। 1942 कुंभलगढ़। 1943 बांसवाड़ा। 1944 डूंगरपुर। 1945 जैसलमेर और प्रतापगढ़। 1946 झालावाड़। इस तरह से सभी रियासतों का जो प्रजामंडल थे, जहाँ पर उनका निर्माण हुआ, प्रजामंडलों की स्थापना हुई। इसके बाद हम अलग अलग करेंगे। अब इसमें इसका सूत्र दे रखा है, जब माँ हाबी धो में अभय से का की को सकुराल बड़ा जाप जालूंगा। तो ये इसका सूत्र बना रखा है। इसमें है जैसे जब में जयपुर और बूंदी 1931 में, माँ मारवाड़ 1934, हाड़ौती बीकानेर 1934 और 36, धौलपुर 36, माँ मेवाड़ मतलब 1938, अलवर 1938, भरतपुर 1938, से शाहपुरा 1938, का करौली 1938, की किशनगढ़ 1939, को कोटा 1939, सिरोही 1939, कुशलगढ़ 1942, बांसवाड़ा 1943, डूंगरपुर 1944, जयपुर जैसलमेर 1945, प्रतापगढ़ 1945 और झालावाड़ 1946। इस तरह इसकी जो ट्रिक बना रखी है, तो इस हिसाब से भी आप याद कर सकते हैं। सबसे पहले आता है जयपुर प्रजामंडल 1931 ईस्वी। इसके संस्थापक कर्पूर चंद पाटनी थे। 1936 ईस्वी में जमनालाल बजाज ने प्रजामंडल का पुनर्गठन किया, जिसके अध्यक्ष चिरंजीलाल मिश्र बने और मंत्री हीरालाल शास्त्री। इस प्रजामंडल ने शेखावटी किसान आंदोलन को समर्थन दिया था। इसका प्रथम अधिवेशन 8-9 मई 1938 ईस्वी में हुआ। प्रमुख इसका स्थान था नथमल का कटला जयपुर और अध्यक्ष थे जमनालाल बजाज। 10 मई 1938 ईस्वी को कस्तूरबा गांधी ने महिलाओं की एक सभा को संबोधित किया। जयपुर रियासत ने प्रजामंडल पर पाबंदी लगा दी। प्रजामंडल ने इसका विरोध किया तथा सत्याग्रह प्रारंभ किया और जमनालाल बजाज को गिरफ्तार किया गया। मोतीलाल दिवस 5 अप्रैल 1931। इसके बाद जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ 17 सितंबर 1942 ईस्वी। जयपुर प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल तथा प्रजामंडल के अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री के बीच हुआ। इस समझौते की शर्तें थी, जयपुर रियासत उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की स्थापना करेगी। जयपुर रियासत अंग्रेज़ों की सहायता नहीं करेगी। जयपुर रियासत ब्रिटिश भारत के विद्रोहियों को गिरफ्तार नहीं करेगी तथा प्रजामंडल उसे शरण दे सकता है। प्रजामंडल शांतिपूर्ण धरना, जुलूस, प्रदर्शन इत्यादि कर सकता है और प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा। इसके विरोध में आज़ाद मोर्चा का गठन हुआ। प्रजामंडल के असंतुष्ट कार्यकर्ताओं ने बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में आज़ाद मोर्चे का गठन किया था तथा भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। आज़ाद मोर्चा के अन्य सदस्य थे रामकरण जोशी, दौलतराम भंडारी और गुलाब चंद
कासलीवाल। 1945 ईस्वी में नेहरू जी के कहने पर आज़ाद मोर्चा का प्रजामंडल में विलय कर दिया गया। देवी शंकर तिवाड़ी। 1943 ईस्वी में जमनालाल बजाज की याद में लोकवाणी नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। 1946 में इन्हें जयपुर रियासत में गैर सरकारी मंत्री बनाया गया था, जो कि राजस्थान में पहली बार बने थे। कालांतर में इन्हें आरपीएससी का अध्यक्ष भी बनाया गया था, जिनका कार्यकाल सबसे लंबा कार्यकाल रहा, और जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष भी रहे थे। इसके बाद आता है दूसरे नंबर पर बूंदी प्रजामंडल, जिसके संस्थापक थे नित्यानंद, कांतिलाल चौथानी और ऋषिदत्त मेहता। इसका प्रमुख ऋषिदत्त मेहता, इनका प्रमुख संगठन बूंदी देसी राज्य लोक परिषद था और समाचार पत्र था राजस्थान, जो कि साप्ताहिक प्रकाशित होता था। 1923 ईस्वी में यह समाचार पत्र ब्यावर से प्रकाशित होता था। इसमें हाड़ौती क्षेत्र की खबरें प्रकाशित होती थी। नेक्स्ट, मारवाड़ प्रजामंडल। 1918 ईस्वी में मरुधर हितकारिणी सभा की स्थापना चांदमल सुराणा द्वारा की गई। 1923 ईस्वी में इस सभा का पुनर्गठन किया गया और इसका नाम बदलकर मारवाड़ हितकारिणी सभा कर दिया गया। मारवाड़ प्रजामंडल का पुनर्गठन जयनारायण व्यास द्वारा किया गया था। बाद में इसे मारवाड़ यूथ लीग में मिला दिया गया। 1920 ईस्वी में मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना जयनारायण व्यास के द्वारा की गई। उन्होंने यह मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना तौल आंदोलन के विरोध में शुरू की थी। तौल आंदोलन में मारवाड़ में जो शेर 100 तोले का था, जिसे ब्रिटिश सरकार ने 80 तोला कर दिया था, जिसके विरोध में तौल आंदोलन शुरू हुआ था। 1929 ईस्वी में मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद का गठन जयनारायण व्यास द्वारा किया गया। यह संगठन अपना प्रथम अधिवेशन जोधपुर में आयोजित करना चाहता था, अतः रियासत ने नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, जैसे जयनारायण व्यास, आनंदराज सुराणा, भंवरलाल सराफ आदि महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। नागौर की एक विशेष अदालत में इनके खिलाफ मुकदमा भी चलाया गया था। इसका प्रथम अधिवेशन पुष्कर में 24-25 नवंबर 1931 में हुआ, जिसके अध्यक्ष चांदकरण शारदा अजमेर के थे। इस अधिवेशन में माणिक्यलाल कोठारी, काका कालेरकर तथा कस्तूरबा गांधी ने भाग लिया था। 10 मई 1931 ईस्वी में जयनारायण व्यास ने मारवाड़ यूथ लीग का गठन किया। इस संगठन का नाम बदलकर बाल भारत सभा कर दिया गया। 1932 में छगनराज चौपासनीवाला ने जोधपुर में भारतीय झंडा फहराया था। 1934 ईस्वी में मारवाड़ प्रजामंडल का गठन किया तथा इसका अध्यक्ष भंवरलाल सर्राफ को बनाया गया। 1936 ईस्वी में कृष्ण दिवस बॉम्बे और शिक्षा दिवस जोधपुर में मनाया गया। 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन कराची में आयोजित किया गया। जयनारायण व्यास को इसमें महामंत्री बनाया गया, अतः जोधपुर रियासत ने जयनारायण व्यास के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी थी। बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने जोधपुर के प्राइम मिनिस्टर रोनाल्ड फील्ड को पत्र लिखा तथा इस पाबंदी को हटवाया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान व्यास जी को सिवाना किले में नज़रबंद कर दिया गया तथा प्रजामंडल के अन्य नेताओं को जालौर किले में नज़रबंद किया गया। मारवाड़ लोक परिषद 1938 ईस्वी में इसका गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष रणछोड़ दास गट्टानी थे। इसका उद्देश्य उत्तरदायी शासन की स्थापना था। मारवाड़ लोक परिषद ने मारवाड़ के किसान आंदोलन का समर्थन किया। 1941 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू को जोधपुर नगरपालिका अध्यक्ष बनाया गया, जो कि 1945 में पुनः चुनाव हुए और इसके नए अध्यक्ष द्वारिकादास पुरोहित बने थे। 1945 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू जी के सुझाव पर डोनाल्ड फील्ड के स्थान पर CS वेंकटाचारी को जोधपुर का PM बनाया गया। चंडावल घटना पाली 28 मार्च 1942। चंडावल के सामंत ने किसान सभा पर लाठीचार्ज करवाया, जिसमें 6 किसान शहीद हुए थे, जो कि मारवाड़ लोक परिषद की एक सभा चल रही थी, जिस पर हमला करवाया था।
महात्मा गांधी ने हरिजन समाचार पत्र में इस घटना को प्रकाशित करवाया था। इसकी जांच हेतु श्री प्रकाश आयोग गठित हुआ। इसके बाद डाबड़ा कांड, डीडवाना नागौर 13 मार्च 1947। डीडवाना के सामंत ने किसान सभा पर लाठीचार्ज करवाया, जिसमें कई किसान शहीद हुए, जैसे मोतीलाल जी, चुन्नीलाल जी। मथुरादास माथुर इस कांड में घायल हुए थे। मथुरादास माथुर ने कहा था, जीवन को झकझोर देने वाली घटना डाबड़ा कांड थी। मारवाड़ सत्याग्रह दिवस 26 जुलाई 1942। महिमा देवी किंकर के नेतृत्व में महिलाओं ने भी सत्याग्रह में भाग लिया था। मारवाड़ दरबार पब्लिक सेफ्टी अध्यादेश 1932 ईस्वी में जारी किया गया। मारवाड़ प्रजामंडल में शामिल महिलाएं, यहाँ पर कौन कौन महिलाएं थी इस प्रजामंडल में? गौरजा व्यास, महिमा देवी किंकर, सावित्री देवी भाटी, रमा देवी व्यास, दयावती, कृष्णा कुमारी और सूरज देवी प्रमुख महिलाएं थी। जयनारायण व्यास, जयनारायण व्यास की प्रमुख पुस्तकें मारवाड़ की अवस्था, पपाबाई की पोल, मार्च से संघर्ष क्यों और गरीबों की आवाज़, ये जयनारायण व्यास की प्रमुख पुस्तकें थी। इसके अलावा जयनारायण व्यास ने प्रमुख समाचार पत्र भी निकाले थे। प्रमुख समाचार पत्र है पीप, जो इंग्लिश में छपता था दिल्ली से। इसके बाद दूसरा था अखंड भारत, यह हिंदी में बॉम्बे से प्रकाशित होता था। तरुण राजस्थान हिंदी ब्यावर से। आगी बाण राजस्थानी ब्यावर, यह एक पाक्षिक समाचार पत्र था, जो कि राजस्थानी भाषा का पहला राजनीतिक समाचार पत्र था। 1938 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस तथा विजय लक्ष्मी पंडित, जो कि नेहरू जी की बहन थी, ने जोधपुर की यात्रा की थी। उसके बाद आता है हाड़ौती प्रजामंडल 1934। इसके संस्थापक नैनूराम शर्मा थे और हाजी फैज मोहम्मद दूसरे सदस्य थे। हाड़ौती प्रजामंडल ने बेगार विरोधी आंदोलन चलाया था। सूरज देवी माथुर व सावित्री देवी ने एक सभा में उत्तरदायी शासन के गीत गाए, जो कि मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित थे। नेक्स्ट, बीकानेर प्रजामंडल। कन्हैयालाल ढूंढ तथा स्वामी गोपालदास द्वारा 1907 ईस्वी में सर्वहितकारिणी सभा चूरू का गठन किया गया, जिसे चूरू की कांग्रेस भी कहा जाता है। इस सभा द्वारा 2 विद्यालयों की स्थापना की गई थी, कबीर पाठशाला दलितों हेतु और पुत्री पाठशाला लड़कियों हेतु। 20 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वामी गोपालदास तथा चंद्रमल बहेड़ ने चूरू के धर्मस्तूप पर भारतीय झंडा फहरा दिया था। 1931 ईस्वी में दूसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान बीकानेर महाराजा गंगा सिंह के खिलाफ बीकानेर दिग्दर्शन नामक पर्चे बांटे गए थे। बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा 1932। बीकानेर दिग्दर्शन पर्चे के कारण कई राजनीतिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया था, जैसे स्वामी गोपालदास, चंदनमल बहेड़, सत्यनारायण सर्राफ और खूबाराम सर्राफ। 1936 ईस्वी में कलकत्ता में प्रजामंडल स्थापित किया गया था, जिसके संस्थापक पंडित मंगाराम वैद्य, मुक्ता प्रसाद, लक्ष्मी देवी आचार्य महिला थी और रघुवर दयाल गोयल। 1942 ईस्वी में बीकानेर देसी राज्य लोक परिषद का गठन रघुवर दयाल गोयल द्वारा किया गया था, जो कि इन्होंने उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी। 26 अक्टूबर 1944 ईस्वी को महाराजा शार्दुल सिंह के खिलाफ बीकानेर दमन विरोधी दिवस मनाया गया था। 1 जुलाई 1946 ईस्वी को पुलिस ने प्रजामंडल के जुलूस पर फायरिंग कर दी। इस घटना में बिरबल नामक व्यक्ति शहीद हो गया था। बिरबल सिंह जीनगर राय सिंह नगर गंगानगर के थे और यह घटना भी राय सिंह नगर गंगानगर में हुई थी। 17 जुलाई को बीकानेर रियासत में बीरबल दिवस मनाया गया। इंदिरा गांधी नहर की जैसलमेर शाखा का नाम भी बीरबल शाखा है। नेक्स्ट, बीकानेर के किसान आंदोलन। उदरासर 1937 ईस्वी, जीवन राम, जो कि बीकानेर रियासत का प्रथम जागीरी पीएम था। महाजन 1938 ईस्वी, दूध व खारा 1944 ईस्वी, हनुमान सिंह आर्य, कांगड़ा चूरू 1946, मेघ सिंह आर्य, गंग नहर 1930-31, दरबार सिंह और करतार सिंह जमींदारा संघ, आबियाना सिंचाई कर, आबियाना है वो सिंचाई कर को कहते हैं टैक्स को, जो कि
जल कर लगता है उसको आबियाना कहते हैं। बीकानेर सुरक्षा अधिनियम 1932 ईस्वी महाराजा गंगा सिंह ने लागू किया, जिसे बीकानेर का काला कानून भी कहा जाता है। इस प्रजामंडल में शामिल प्रमुख महिलाएं रुक्मा देवी, गीता देवी, लक्ष्मी देवी आचार्य थी। इसके बाद आता है नेक्स्ट धौलपुर प्रजामंडल 1936 ईस्वी। आर्य समाज के नेता स्वामी श्रीधानंद सरस्वती ने धौलपुर में राजनीतिक चेतना का संचार किया था। 1910 ईस्वी में आचार सुधारणी सभा की स्थापना हुई, जिसके प्रमुख सदस्य थे ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और यमुना प्रसाद। यह एक समाज सुधार हेतु बनाई गई सभा थी। 1934 ईस्वी में नागरिक प्रतिचारणी सभा स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और इंदुलाल थे। यह हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार हेतु बनाई गई एक संस्था थी। इसके बाद 1936 ईस्वी में प्रजामंडल ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और कृष्ण दत्त पालीवाल ने शुरू की थी। तसीमो कांड 11 अप्रैल 1947 ईस्वी। प्रजामंडल की स्थापना पर पुलिस द्वारा फायरिंग की गई तथा इसमें 2 कार्यकर्ता शहीद हो गए थे, पंचम सिंह और छत्र सिंह। इसके बाद आता है मेवाड़ प्रजामंडल। इस प्रजामंडल की स्थापना हरिपुरा अधिवेशन के ठीक बाद शुरू हुई थी। इसकी स्थापना 24 अप्रैल 1938 को की गई थी। मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक बलवंत सिंह मेहता अध्यक्ष बने थे, भूरेलाल बेया उपाध्यक्ष और माणिक्यलाल वर्मा इसके महामंत्री बने थे। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना बलवंत सिंह मेहता के घर पर साहित्य कुटीर पर की गई थी। मेवाड़ रियासत ने प्रजामंडल पर रोक लगा दी। माणिक्यलाल वर्मा ने अजमेर से प्रजामंडल चलाया था। माणिक्यलाल वर्मा ने अजमेर में ही मेवाड़ का वर्तमान शासक नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में मेवाड़ के शासन की आलोचना की गई। प्रजामंडल ने सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया था, जिसके प्रथम सत्याग्रही रमेश चंद्र व्यास भीलवाड़ा के थे। भूरेलाल बेया को सराड़ा किले उदयपुर में नज़रबंद कर दिया गया। सराड़ा किले को मेवाड़ का काला पानी कहा जाता है। वर्मा जी को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी ने अपने हरिजन समाचार पत्र में इसकी आलोचना की गई थी। मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 1941 ईस्वी में हुआ, जिसके अध्यक्ष माणिक्यलाल वर्मा थे और यह अधिवेशन उदयपुर में हुआ था। जे.बी. कृपलानी ने अधिवेशन का उद्घाटन किया था। विजयलक्ष्मी पंडित ने खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नारायणी देवी वर्मा तथा भगवती देवी बिश्नोई तथा सुशीला को जेल भेज दिया गया था। 1946 ईस्वी में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन उदयपुर के सलेटिया मैदान में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और इस अधिवेशन में शेख अब्दुल्ला ने भी भाग लिया था। इस प्रजामंडल में शामिल प्रमुख महिलाएं मेवाड़ प्रजामंडल में नारायणी देवी, भगवती देवी, स्नेहलता और सीमा देवी थी। प्रजामंडल के अन्य केंद्र मेवाड़ में भीलवाड़ा, नाथद्वारा, राजसमंद और इनके प्रमुख नेता थे नरेंद्र पाल। और मेवाड़ से बाहर बॉम्बे, नागपुर, जलगांव और अकोला, ये सभी महाराष्ट्र में थे। नेक्स्ट है शाहपुरा प्रजामंडल। माणिक्यलाल वर्मा की प्रेरणा से प्रजामंडल की स्थापना हुई, जिसके संस्थापक लादूराम व्यास और रमेश चंद्र ओझा थे। सबसे पहले उत्तरदायी शासन शाहपुरा रियासत में स्थापित किया गया था। महाराजा सुदर्शन देव ने गोकुललाल असावा को प्रधानमंत्री बना दिया था। नेक्स्ट अलवर प्रजामंडल, जिसके संस्थापक हरिनारायण शर्मा थे। प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। इसका प्रथम अधिवेशन 1944 ईस्वी में हुआ और इसके अध्यक्ष भवानी शंकर शर्मा थे। हरिनारायण शर्मा के अन्य संगठन आदिवासी संघ जनजातियों के लिए, वाल्मीकि संघ दलितों के लिए और अस्पृश्यता निवारण संघ। नेक्स्ट है भरतपुर प्रजामंडल, जिसके संस्थापक पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी, जिन्हें राजस्थान का नेहरू भी कहते हैं। मास्टर आदित्येंद्र गोपीलाल यादव ये अध्यक्ष थे और किशनलाल जोशी ने शेखावटी किसान आंदोलन में भाग लिया था। प्रजामंडल की स्थापना रेवाड़ी हरियाणा में की गई थी और प्रजामंडल का समाचार पत्र था वैभव। इसके बाद है दिवस। जापान दिवस 16-17 अगस्त 1945 ईस्वी में महाराजा ब्रिजेंद्र सिंह के नेतृत्व में मनाया गया और इंडोनेशिया दिवस 28 अक्टूबर 1945 ईस्वी में बसंत कुमार शर्मा के नेतृत्व में
आयोजित किया गया। हिंदी साहित्य समिति 1912 ईस्वी जगन्नाथ दास दोसर अधिकारी द्वारा इसके संस्थापक थे और प्रमुख समाचार पत्र था वैभव। हिंदी साहित्य समिति 1927 ईस्वी में भरतपुर में हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसके अध्यक्ष गौरीशंकर हीराचंद ओझा थे और सदस्य रविंद्रनाथ टैगोर और जमनालाल बजाज थे। महाराजा किशन सिंह ने हिंदी को भरतपुर की राष्ट्रभाषा घोषित किया, जिसके कारण अंग्रेजों ने किशन सिंह को उनकी गद्दी से अपदस्थ कर दिया था। भरतपुर का नया प्रशासक बना था डंकन मैकेंजी। नोट: भरतपुर शासक किशन सिंह द्वारा उत्तरदायी शासन की मांग को समर्थन देने के कारण राजगद्दी से हाथ धोना पड़ा था। उसके बाद प्रजामंडल के संस्थापक, इसके संस्थापक भरतपुर प्रजामंडल के संस्थापक जुगल किशोर चतुर्वेदी, जिन्हें राजस्थान का नेहरू कहते हैं, मास्टर आदित्येंद्रनाथ गोपीलाल यादव अध्यक्ष थे और किशनलाल जोशी, इन्होंने शेखावाटी किसान आंदोलन में भी भाग लिया था। इस प्रजामंडल की स्थापना रेवाड़ी हरियाणा में हुई थी। इस रियासत ने प्रजामंडल का पंजीकरण करने से मना कर दिया था, अतः प्रजामंडल ने शासन प्रारंभ किया। कई महिलाओं को जेल भेजा गया, जैसे सुशीला त्रिपाठी, राजेश्वरी और धर्मवती। कालांतर में प्रजामंडल का पंजीकरण भरतपुर प्रजा परिषद नाम से किया गया। नेक्स्ट है करौली प्रजामंडल। 1938 ईस्वी पूर्ण सिंह व मदन सिंह ने और राजनीतिक चेतना का इन्होंने संचार किया था। मदन सिंह और पूर्ण सिंह दोनों ने किसान आंदोलन चलाया था और इनकी वाइफ का नाम, मदन सिंह की वाइफ का नाम सरदार कंवर था। इस आंदोलन के संस्थापक, करौली प्रजामंडल के संस्थापक थे त्रिलोक चंद्र माथुर, चिरंजीवी लाल शर्मा और कुंवर सिंह वर्मा। किसान आंदोलन 1927 ईस्वी में करौली में इन्होंने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है कोटा प्रजामंडल। कोटा प्रजामंडल के संस्थापक नैनूराम शर्मा और अभिन हरि थे। नैनूराम शर्मा प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे। अधिवेशन 1939 ईस्वी में मांगरोल 12 में, जिसके अध्यक्ष नैनूराम शर्मा थे, और कोटा 1940 ईस्वी में अध्यक्ष अभिन हरि थे। इस अधिवेशन में विजय सिंह पथिक ने भी भाग लिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मोतीलाल जैन के नेतृत्व में प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने कोटा के नगर प्रशासन पर अधिकार कर लिया था। कॉलेज की छात्राओं ने रामपुरा पुलिस थाने पर भी अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट किशनगढ़ प्रजामंडल, जिसके संस्थापक कांतिचंद चौथाणी और जमान शाह थे। प्रजामंडल की सिरोही प्रजामंडल, जिसके संस्थापक गोकुल भाई भट्ट, जिन्हें राजस्थान का गांधी कहते हैं, और वृद्धि शंकर त्रिवेदी, जो कि पहली बार इन्होंने स्थापना की थी। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना बॉम्बे में हुई थी। प्रजामंडल का सर्वाधिक बार प्रचार प्रसार चुनीलाल टेवटा ने किया। नेक्स्ट कुशलगढ़ प्रजामंडल 1942 ईस्वी, जिसके संस्थापक भंवरलाल निगम थे। बांसवाड़ा प्रजामंडल संस्थापक भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी, इन्होंने समाचार पत्र बॉम्बे से संग्राम नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया था। अन्य सदस्य मणिशंकर नागर और धौलजी भाई भावसार थे। विजया बहन भावसार, जो धौलजी भाई भावसार की पत्नी, ने महिला मंडल का गठन किया था। डूंगरपुर प्रजामंडल बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि के अवसर पर इसकी स्थापना हुई, जिसके संस्थापक भोगीलाल पांड्या, जिन्हें वागड़ का गांधी कहते हैं। इसके अलावा हरिदेव जोशी और गौरीशंकर उपाध्याय थे। गौरीशंकर उपाध्याय ने सेवक नामक समाचार पत्र निकाला था। इस प्रजामंडल की स्थापना 1 अगस्त 1944 ईस्वी को तिलक जी की पुण्यतिथि के अवसर पर किया गया। प्रजामंडल के प्रयाण सभाओं का आयोजन किया गया। रास्तापाल की घटना 19 जून 1947 ईस्वी। इस घटना में अध्यापक नानाबाई तथा भील बालिका कालीबाई, जो कि 13 वर्षीय थी, शहीद हो गए थे। इन दोनों की मूर्तियां गैपसागर तालाब डूंगरपुर के पास स्थित है। बालिका शिक्षा के क्षेत्र में कालीबाई पुरस्कार दिया जाता है और इस घटना में एक अन्य अध्यापक सेंगाभाई भी घायल हो गए थे। पुन्नावाड़ा घटना मई 1947। इस घटना में अध्यापक शिवराम भील घायल हो गए थे। जैसलमेर प्रजामंडल 1945 ईस्वी। संस्थापक मीठालाल व्यास। प्रजामंडल की स्थापना जोधपुर। रघुनाथ सिंह ने माहेश्वरी नवयुग मंडल के गठन किया गया। 16 नवंबर 1930 को जैसलमेर में ज्वार दिवस मनाया गया।
जैसलमेर को नेहरू जी ने 8वां वंडर चमत्कार कहा था। प्रतापगढ़ प्रजामंडल 1945 ईस्वी, संस्थापक अमृतलाल पायक और चुन्नीलाल प्रभाकर और ठक्कर बापा मीणा आंदोलन के समय ठक्कर बापा ने जयपुर के पीएम को पत्र लिखा था, जो कि मिर्जा इस्माइल उस समय प्रधानमंत्री थे। ठक्कर बापा ने मेवाड़ भील सेवा मंडल की स्थापना 1922 में की थी। नेक्स्ट, झालावाड़ प्रजामंडल 1946 ईस्वी, संस्थापक मांगीलाल भव्य, मकबूल आलम और कन्हैयालाल मित्तल। महाराणा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में उत्तरदायी शासन स्थापित किया गया और राजा स्वयं प्रधानमंत्री बना था। उसके बाद है प्रजामंडल आंदोलनों का महत्व, राजनीतिक महत्व। रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। जैसे गोकुललाल साहू के नेतृत्व में शाहपुरा में राजस्थान की प्रथम उत्तरदायी सरकार स्थापित की गई थी। विभिन्न रियासतों में संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई, जिससे संवैधानिक शासन का मार्ग प्रशस्त हुआ। जैसे के.एम. मुंशी ने मेवाड़ रियासत का संविधान तैयार किया था। इन आंदोलनों के कारण राजस्थान की जनता में राजनीतिक चेतना का विकास हुआ तथा प्रजामंडल के नेताओं ने शासन में भागीदारी की मांग उठाई। जैसे देवी शंकर तिवाड़ी को जयपुर मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। प्रजामंडल के नेता कांग्रेस के अधिवेशनों में भाग लेते थे, जिससे राजस्थान राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा तथा राष्ट्रीय चेतना का संचार हुआ। हमारे प्रजामंडलों ने भारत छोड़ो आंदोलनों में भाग लिया, जिससे हमारी राष्ट्रीय एकता को बल मिला। प्रजामंडल ने रियासतों के भारत में विलय की मांग की, अतः राजस्थान का एकीकरण हुआ। प्रजामंडलों के द्वारा विभिन्न समाचार पत्रों व पुस्तकों का प्रकाशन किया गया, जिससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा मिला। जैसे वैभव संग्राम और विजय जैसलमेर से प्रकाशित होते थे। अंततः राजस्थान में राजतंत्र की समाप्ति हुई तथा लोकतंत्र की स्थापना हुई। सामाजिक महत्व, प्रजामंडलों ने सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया था। जैसे हरविलास शारदा के प्रयासों से बाल विवाह निषेध एक्ट पारित किया गया। प्रजामंडलों ने सामाजिक भेदभाव को कम करने का प्रयास किया था। जैसे हरिनारायण शर्मा ने अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना की। प्रजामंडल के नेताओं ने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया था। जैसे नन्नूराम शर्मा तथा हाजी फैज मोहम्मद ने हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की। इन आंदोलनों में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला। जैसे विजय बहन भावसर, लक्ष्मी देवी आचार्य, सावित्री देवी भाटी, जोधपुर। प्रजामंडलों ने शिक्षा के प्रचार प्रसार का कार्य किया था, अतः राजस्थान में विभिन्न शिक्षण संस्थाओं की स्थापना हुई। जैसे कबीर पाठशाला, पुत्री पाठशाला, सर्वहितकारिणी सभा आदि। प्रजामंडलों ने नागरिक असमानताओं का भी विरोध किया था। जैसे 1945 ईस्वी में बैरवा जाति ने उनियारा टोंक में नागरिक असमानता विरोधी आंदोलन चलाया था। आर्थिक महत्व, किसान आंदोलनों को समर्थन और प्रोत्साहन, जागीरदारी प्रथा का उन्मूलन और किसानों को भूमि का अधिकार प्राप्त हुआ। बेगार प्रथा का विरोध, शोषण से मुक्ति, स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग को बढ़ावा। जैसे घरेलू उद्योग धंधों का फायदा और लाभ हुआ। नोट, कांग्रेस प्रजामंडल ने को प्रत्यक्ष समर्थन, कांग्रेस का प्रजामंडल को प्रत्यक्ष समर्थन था। इसकी घोषणा हरिपुरा अधिवेशन 1938 में की गई। घोषणा के तुरंत बाद मेवाड़ प्रजामंडल का गठन हुआ था। राजस्थान के बाहर स्थापित प्रजामंडल। अब राजस्थान के बाहर स्थापित कौन कौन से प्रजामंडल हुए थे? बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कोलकाता में हुई, सिरोही की बॉम्बे में और भरतपुर की रेवाड़ी हरियाणा में। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम प्रजामंडल जयपुर प्रजामंडल था। 1931 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और नवीनतम प्रजामंडल झालावाड़ 1946 ईस्वी में बना था। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जोधपुर में हुई थी। तो आज के वीडियो में राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित इतना ही। आपने हमारा वीडियो देखा, इसके लिए अगर आपको वीडियो पसंद आया तो धन्यवाद। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।